तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक ताला के लिए और सलातुस्सलाम हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। क्या आपको अक्सर खाने के बाद पेट फूलने, बेचैनी या जलन का एहसास होता है? अगर ऐसा है तो आपको मिर्दे की गैस या तेज़ाबियत का सामना हो सकता है। मैं आपको बताती चलूँ, ये तो आम ही हाज़मे के मसाइल हैं जो तकलीफ़ का बाइस बन सकते हैं। लेकिन फ़िक्र ना कीजिए, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके असबाब क्या हैं, अलामात क्या हैं और कुछ सादा से घरेलू नुस्खे बताऊँगी जो बहुत ही मौसर हैं, जिससे आपको जल्दी आराम मिल सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैदे की गैस और तेज़ाबियत के असबाब, क्योंकि जब तक असबाब का पता नहीं चलेगा तब तक आप इससे शिफा नहीं पा सकते। सबसे पहले बात करते हैं इसके असबाब पे, जिसमें आ जाता है ज़्यादा खाना। ज़्यादा खाना का ये मतलब है कि एक ही बार जब आप बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं, पेट भर के खा लेते हैं, तो हाजमे पे बोझ पड़ता है, जिसकी वजह से गैस की शिकायत हो जाती है। इसके अलावा है मसालेदार जो खाने खाते हैं, तली भुनी ग़िज़ाएँ जो खाई जाती हैं, तो वो भी तेज़ाबियत का बाइस बनती हैं। इसके अलावा कार्बोनेटेड जो ड्रिंक्स का इस्तेमाल किया जाता है, सोडा और मशरूबात, ये ख़ास तौर पे ये भी बहुत गैस पैदा करते हैं, मैदे में ये फूलने का बाइस बन जाते हैं। इसके अलावा है जो लोग जल्दी खाना खाते हैं, तेज़ रफ्तारी से खाने से भी हवा के जो ज़र्रात हैं वो मैदे में दाखिल होते हैं, जो गैस का बाइस बनते हैं। ये आम सी वजूहात थी जो आपको बताई, जिससे आप इजीली ख़त्म कर सकते हैं। अब अलामात की अगर वजाहत की जाए ना, तो अलामात भी बताती चलूँ। पेट का फूलना ये गैस की वजह से होता है। सीने में जलन का होना भी गैस की एक अलामत है। डकार आना भी गैस की एक अलामत है। इसके अलावा मतली या कै की कैफियत का होना, या जैसे मैदे पे भारीपन का महसूस होना, ये भी गैस की अलामत है। अब हम बात करते हैं कुछ घरेलू इलाज के मुतालिक, जिससे इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा, गैस और तेज़ाबियत से निजात मिल सकती है। जिसमें सबसे पहले तो आ जाता है अदरक का कहवा। 1 कप अगर पानी में आप ताज़ा अदरक उबालें और दिन में 2 से 3 बार इस कहवे को पी लेते हैं ना, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि मैदे को सुकून देता है और गैस को कम करता है। पुदीने की चाय, ताज़ा पुदीना लेकर उसे आप पानी में उबाल कर उसकी चाय बना लें। पुदीना भी हाज़मे के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। पुदीने के पत्ते उबाल कर चाय बना लें। पुदीना हाज़मे के अमल को बेहतर बनाता है और मैदे में गैस को भी कम करता है। इसके अलावा सौंफ भी आपने सुना होगा, सौंफ के चंद दाने भी पानी में उबाल कर अगर पी लिए जाएँ, तो इससे भी मैदे की तेज़ाबियत ख़त्म होने में हेल्प मिलती है। इलायची को अगर चबा लिया जाए, इसका कहवा बनाकर पी लिया जाए, तो ये भी मैदे में तेज़ाबियत और भारीपन को कम करता है। आपको बताते चलें, सौंफ और ज़ीरा का पानी बनाने का तरीका भी बताती चलूँ। 1 चम्मच सौंफ लें, 1 छोटा चाय का चम्मच ज़ीरा ले लें। इसे आप 1 गिलास पानी में डालिए, 5 मिनट तक उबालें। फिर पानी को छानकर आप थोड़ा ठंडा होने दें। इसके बाद आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना है कि खाने के बाद ये पानी आपने पी लेना है। खाना खाने के कोई आधा घंटा बाद ले लें। इसका फ़ायदा बताती चलूँ, सौंफ और ये जो ज़ीरा, ये दोनों ही हाज़मे को बेहतर बनाते हैं और मैदे में जो गैस है उसको भी कम करते हैं और मैदे को सुकून फ़राहम करते हैं। तो आप जो मेडिसिन्स वगैरह यूज़ करते हैं, उसके अलावा उसको छोड़ते हुए अगर आप इन कहवों का, इन घरेलू रेमेडीज़ का इस्तेमाल करें, नेचुरल चीज़ों का, तो आपका मसला बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा और परमानेंट ठीक होगा। इसी तरह हींग और काला नमक भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसको बनाने का तरीका बताती चलूँ। चुटकी भर आपने हींग लेनी है और आधा चाय का चम्मच काला नमक ले लीजिए। इसे नीम गर्म पानी में मिक्स कीजिए और फिर इस मिक्सचर को आपने रोज़ाना 1 बार दिन में पीना है। ख़ास तौर पे ये आपकी गैस को बिल्कुल ठीक कर देता है। इसका फ़ायदा आपको बताती चलूँ, हींग और जो काला नमक का पानी है, ये गैस के इलाज में बहुत ही बेहतरीन है और मैदे की गैस, पेट के दर्द के लिए भी ये फ़ायदेमंद चीज़ है, उसको भी जल्दी ठीक करता है। अदरक और शहद का कहवा, ज़ंजबील अदरक को कहते हैं, तो ताज़ा अदरक आप 1 टुकड़ा ले लें, इसे 1 कप पानी में उबालें। कहवा तैयार होने पर 1 चाय का चम्मच आप इसमें शहद मिला लीजिए मिठास के लिए। फिर ये कहवा दिन में 2 बार इस्तेमाल करें। इसका फ़ायदा ये होगा कि ये मैदे के मसाइल को, ख़ास तौर पे गैस और तेज़ाबियत को कम करता है। शहद तो आप इसमें जायके के लिए, आप इसको सुकून के लिए, जायके के लिए इसमें ऐड कर सकते हैं। अब है अजवाइन और नमक। इसी तरह अजवाइन भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। आधा चाय का चम्मच अगर आप अजवाइन ले लें, इसमें चुटकी भर काला नमक मिला लीजिए। दोनों को अगर आप चबा लेते हैं और ऊपर से गर्म पानी पी लेते हैं ना, तो ये इलाज भी हर खाने के बाद आप करें। खाना खाने के बाद, जैसे आप दिन में खाना खाते हो, रात में खाना खाते हो, तो आधा घंटा बाद ये ले लें। ये 15-20 मिनट बाद ले लें, ये गैस को फ़ौरन कम कर देता है और अजवाइन में मौजूद जो कुदरती तेल होता है, ये हाज़मे को बेहतर बनाता है और गैस को भी ठीक करता है। और मैं रेमेडीज़ ज़्यादा इसलिए शेयर कर रही हूँ, जो आपके पास घर में इजीली अवेलेबल हो, आप वो यूज़ कर लें। इसी तरह लीमू और बेकिंग सोडा, कुछ लोगों को लीमू सूट नहीं करता, वो ना लें। और बेकिंग सोडा के नाम से डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। ये अक्सर मेडिसिन्स में भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो आधा लीमू का रस लें,
उसमें आप चुटकी बेकिंग सोडा डाल लें। ये अमेज़ा जो है ना, इसको आप 1 गिलास पानी में मिक्स करके पी लीजिए। इस मिक्सचर को भी आपने खाना खाने से पहले पीना है और ये भी गैस और तेज़ाबियत से आपको बचाएगा। लीमू और बेकिंग सोडा ये मैदे की तेज़ाबियत को भी बैलेंस करता है, जिससे गैस और पेट में जो भारीपन है ना, वो ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा इलायची और लौंग का कहवा भी बहुत फ़ायदेमंद है। 2 इलायची के दाने ले लें और 2 ही लौंग ले लें। इन्हें आप 1 कप पानी में डाल लीजिए, उबालिए 5-7 मिनट। जब उबाल आ जाए तो कहवे को छान लें। उसके बाद खाना खाने के बाद ये कहवा पी लें, ताकि इससे मैदे की गैस ठीक हो जाए। और इसका फ़ायदा यही है कि हाज़मे को बेहतर बनाता है और गैस को ठीक करता है। इसी तरह सूंठ कहते हैं खुश्क अदरक को, और गुड़, ये दोनों का कॉम्बिनेशन भी क्या ही बात है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। 1 चाय का चम्मच सूंठ लें, सूंठ का पाउडर ले लीजिए, 1 चम्मच इसमें गुड़ मिला लें और आप इसको अच्छी तरह से गर्म पानी में मिक्स करके ले लीजिए। इससे भी, इस मिक्सर को भी रोज़ाना आप सुबह के टाइम पी लें, ठीक है? इससे भी आपका जो मैदे की जलन ठीक होती है, गैस ठीक होती है। एप्पल साइडर विनेगर, सेब का सिरका भी बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। 1 खाने का चम्मच अगर आप कच्चा जो सेब का सिरका होता है, जिसे फ़िल्टर ना किया हो, ठीक है? तो वो 1 गिलास पानी में डाल लेते हैं ना, जायके के लिए आप इसमें 1 चाय का चम्मच शहद मिला लें। तो इस मिक्सचर को भी आप खाना खाने से पहले पी लेते हैं, तो ये आपकी तेज़ाबियत को ठीक करता है। सेब के सिरके का फ़ायदा ये होता है कि आपके मैदे की पीएच को ये बैलेंस कर देता है और हाज़मा इससे बेहतर होता है, जिससे गैस और तेज़ाबियत में ऑटोमेटिकली कमी आ जाती है। तो आप इनमें से जो रेमेडी आपको ईज़ी लगे, जो अच्छी लगे, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये वो चंद मौसर घरेलू इलाज थे जो आपको बताए, जो आपकी मैदे और तेज़ाबियत से निजात दिलाएँगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आपको कुछ नया सीखने को इसमें मिला है, तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलूँगी आपसे नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।